रुक्मणी ने जो माँ साहब की सेहत के बारे में बोलियो है उसे मैं भी मानू हूँ। तुम यश के पास जाओ, उसे मना कर यहाँ ले आओ। तू चोरी कर, डाका डाल या फिर भीख मांग, हमारे को कल सुबह तक 5 लाख रुपए चाहिए। हमारे को लगे कि खाना खाने से पहले किसी ने दादी सा की दवाई बदल दी ताकि डॉक्टर बदला जा सके। मारे को अलमारी से नरम तकिया निकाल कर देना तो। मैं ये कुंदन वाले हार ने चुरा कर दीप सिंह चाहिए 5 लाख। तू चोरी कर, डाका डाल या फिर भीख मांग, हमारे को उससे मतलब ना है। दादी सा के कमरे से हार चुराने वाली बात मैंने सोच भी कैसे ले। और कोई रास्ता है थारे पास? कटे से देवेगी दीप सिंह को 5 लाख रुपया। पर दादी सा के कमरे में चोरी। रुक्मी, काई अपने मन में आए सही विचार को झुटलाने की कोशिश कर रही है तू? ना, मैं दादी सा का वो हार चुरा ले रुक्मी, वरना जिस बात को राज रखा, तूने अपनी बहन का संसार, ठाकुर सा का मान सम्मान बचाने वास्ते दीप सिंह को कल 5 लाख रुपए देने का वचन दिया है, वो तू कटे से लावेगी? अरे तू तो अपने आप को बेचकर भी इतना रुपया ना पा सके। अरे क्या सोच रही है रुक्मी? जा रुक्मी, जा दादी सा के कमरे और चुरा ला वो हार। जा रुक्मी, जा और चुरा ला वो कुंदन वाला हार। जा रुक्मी, जा, जा दादी सा के कमरे और चुरा ला वो हार। जा रुक्मी, जा। बस बस कर, बस कर। अब तो जा हटी से, भारे को अकेला छोड़ दे। जा हटी से। मैंने थारी बात सुन ली है। जी हमारे पास चोरी करने के अलावा और कोई चारा ना है तो मैं वो हार चोरी करके दीप सिंह का मुंह बंद कर दूंगी। माँ साहब, आपने बुलाया हमारे को? बैठ, अच्छे बैठ। बिंदरी, जो आज मैं थारे से बोलने जा रही हूँ, मैं सोच समझ कर बोल रही हूँ, क्योंकि मारे को थारे पर विश्वास है। मुमल के जाने के बाद तूने ही मारा अकेलापन दूर कियो है। तूने छोरी और बिंदरी दोनों का फर्ज पूरा कियो है। माँ साहब, आप खुल के बताइए ना, क्या बात है? रसाल, मैं थारे से रुक्मी के बारे में बोलना चाहूँ हूँ। जानो हूँ, जिस इंसान को हम सबसे ज्यादा मान देवे हैं, उसके खिलाफ सुनना चौखो ना लागे है। पर मैं क्या करूं? रुक्मणी ने जो काम कियो है उसको सुनने और देखने के बाद तो चुप रहना भी ठीक ना है। रणबीर ने डॉक्टर यश के घर भेजकर उनसे माफी मंगवाई। इससे रणबीर के स्वाभिमान पर जो ठेस लागियो है ये तो तू जाने है ना। मैं मानू हूँ डॉक्टर यश घणो अच्छो डॉक्टर है, पर रुक्मणी की पहली जिम्मेवारी अपने घर के लोगों के वास्ते होनी चाहिए थी। बिंदनी, मैं चाहूं पहले तू अपनी बहन को अपने तरीके से समझा इस घर की मान मर्यादा के बारे में। कल कुछ ऊंच नीच हो गयो तो हम सबका सिर झुक जाएगा। बस यही बात कहनी थी मारे को। अब मैं बात करूंगी माँ साहब। मैं
जाऊं मासा? कभी कभी मारे से भी मुस्कुराकर बात कर लिया करो। सीधे सीधे बोल, बात क्या है? आपको याद है आपने हमारे लिए एक हार बनवाया था? नहीं याद है कि वो हार ने? हार को तो कुछ ना हुआ है, पर ना हमारे को उस जोरी का नंबर दे दो। क्यों? क्योंकि मैं एक और हार बनवाना चाहूँ। क्यों? क्या खुशखबरी है क्या? ना कोई खुशखबरी तो ना है, पर हमारे दिल में ख्याल आया कि अपने लिए एक हार बनवा लो। मन कर रहा है हार बनवा लो। हार के 2-4 रुपए की चीज है, लाखों रुपए लगे। क्यों जी? अपनी शराब पर आप 17 लाख रुपए खर्च कर सको, पर हमारे लिए 1 लाख रुपए का हार भी ना बनवा सको। ओह, तो बात थारे तक भी पहुंच गई। वो पैसे मैंने अमेरिकन क्लाइंट्स पे खर्च किए थे, अपने ऊपर ना। उस बात का खुलासा तो आपके पापा साहब के सामने होगा, जब आप उन्हें ब्रेक डाउन करके ये समझाओगे कि वो 17 लाख रुपए विदेशियों पे खर्च हुए कि और इकट्ठे। तू कौन होती है हमारे से सवाल करने वाली? आप रे अर्धांगिनी, भूल गए आप हमारी कोई सहेली में ब्याह कर लाए और हमारे को वचन दियो था कि मैं तेरा साथ दूंगा, और आज आप हमारे लिए एक छोटा सा हार भी ना खरीद सको। हंस कर मारे को ताना सुनाना बंद कर। के बेटे का सुख ना दे सके और हार चाहिए थारे को। आपने तो हमारे को घना मातृत्व का सुख दे दिया। दिमाग की ऐसी तैसी मत कर। आदमी चैन से अपने घर पे बैठ के दारू भी न पी सके। थारे को नंबर चाहिए ना, हमारे सेल फोन पे ले ले, जैन ज्वेलर के नाम पे। और दिमाग खाना बंद कर अब। ये क्या है? हमारे फोन को हाथ मत डाल दे। पहले हमारे सवाल का जवाब दो। ये क्या है? मारे को लगी हो कि कहीं आपरे फोन पर रुक्मी और रसाल की फोटो क्या कर रही है? मैंने लिया तो रणवीर के ब्याह के वक्त। अच्छा, इतने सालों में मारी तो एक भी फोटो ना खींची आपने फोन से, और अपने छोटे भाई की बींदनी और दासी की फोटो है आपके फोन पर। बकवास मत कर तू। मां साने कहा था तारे से अच्छा बर्ताव करूं, इसलिए थारे को कुछ नहीं बोल रहा हूं। जाके देख ले, थारे सेल फोन पे बिजनेस कार्ड के जरिए नंबर भेज दियो है। जे दोबारा तूने हमारे साथ आना कसी की तो मासा की बातें भूल जाऊंगा, सोच ले। जी कुछ बातें थी जो हमारे को आपसे अभी करनी जरूरी है। आइए ना, अब बैठो। जी आशु आपको और मारो बचपन को दोस्त है, उसे भी आपकी घनी चिंता है। उसका अट्ठे आना आपको अच्छा लगे, मारे को भी, क्योंकि जीजी आप दोनों उसकी अच्छाई को समझे हैं। जीजी आपने तो दादी सा की अच्छाई वास्ते आशु ने दोबारा से बुलाने को प्रस्ताव रखो, पर घर भाड़े आपको इतने अच्छे से ना समझे जितना मैं और आशु आपको समझ सकते हैं। जीजी आपका दादी सा वास्ते आशु ने अट्ठे बुलाना घर वालों के मन में कई तरह के सवाल पैदा कर रही है। मारे को गलत ना समझना, समय केवल उनकी बात कहने आपके पास आई हूं कि आप घर की मान मर्यादा का ख्याल रखें, ऐसा वो बोले हैं। जीजी हमारे को आप पर पूरा विश्वास है। किसी का कोई दोष ना है रसाल।
दरअसल हमारी कुंडली में लिखे हुए कि इस समय भारे पर अंतर्दशा चल रही है और इस दशा में भारा के वो अच्छो काम भी सब लोगों को बुरा ही लगेगा। थारे को लगे है कि थारी जीजी मान मर्यादा ने भुलाकर कोई ऐसा कदम उठा लेवे जिससे थारा और घर वालों का सर नीचा हो जावे। ना जीजी, जीजी आज आप अट्ठेदासी पढ़कर रही हो सिर्फ हमारी और महापापू की खुशी वास्ते। जीजी आप गलत करना तो दूर सोच भी ना सको। हमारे को माफ करना। घर वालों ने ये सारी बातें आप तक पहुंचाने को कहा तो मैं आ गई। बस आप अपनी सोच से आगे को फैसला करना। जहां तक हमारा सवाल है, मैं आप पर कभी शक ना करूंगी, कभी ना। सुना ना आपने गाना, कैसे सफाई से झूठ बोल गई एक बार फिर। किस छत के नीचे लाए हो गाना, जो हमारे को समझने वाली देवी समान दादीसा के कमरे से हमारे को चोरी करने पर मजबूर होना पड़ रहा है।
5 लाख चाहिए, 5 लाख। करती भी तो क्या करती कान्हा? इस हार ने ना चुराती तो कटे से लाती दीप सिंह को देने वास्ते 5 लाख रुपया। आप ही तो कहो हो ना कान्हा कि अगर एक गलती से किसी का भला होवे तो वो गलती गलती ना कहलावे। जब हमारी इस गलती से रसाल का संसार बचा रहे तो मैं ये इल्जाम अपने ऊपर ले लूंगी कान्हा, पर उस पर कोई आंच ना आने दूंगी। मैं अपनी बहन को हंसता हुआ देखना चाहूंगा ना। भारे को रसाल वास्ते दीप सिंह का मुंह बंद करना ही होगा। वो आदमी कुछ भी कर सके, कुछ भी। अपनी तबीयत तो ठीक है? अरे तू सुनेगी तो थारी तबीयत भी खराब हो जाएगी। मासा क्या बात है? मासा आखिर बताइए तो सही, बात क्या है? क्या हुआ दादी से? रणवीर, हमारी अलमारी से 10 लाख का कुंदन का हार चोरी हो गया है। ये आप क्या बोल रहे हो मासा? दादी साहब, आपके देखने में कोई गलती तो ना हो गई? दादी साहब, आप मेरे साथ चलिए, हम एक बार फिर से ढूंढते हैं। आइए। अरे 3 बार ढूंढ चुकी हूँ, लेकिन मेरे दागिने के बक्से से हार ही गायब हो गया है। मासा, आपने कब देखे तो वो हार? अरे 3-4 दिन पहले रुक्मी से हमारी अलमारी मैंने साफ करवाई थी, तब रुक्मी ने भी देखो तो। रुक्मी, तूने देखो तो ना वो हार? जी जी हाँ दादी साहब। ऐसा हो सके आपने कहीं और रख दिया? और कहीं ना रखो तो, हमारी अलमारी में ही रखो तो। आज मैंने वो पॉलिश करवाने देना तो, इसीलिए देखने गई तो दागिनी के बक्से से हार ही गायब है। 1 मिनट मासा, आपने कहा कि रुक्मी ने वो हार देखा था? हाँ, वो गिर गया तो। और फिर वो हार बक्से में रुक्मी ने ही रखा था? रुक्मी नहीं रखा तो बात साफ है मासा कि चोर कौन है। एक ही तो इंसान है इस घर में जिसकी वजह से हर बार कोई ना कोई समस्या खड़ी हो जावे। ये रुक्मी, इसी ने हाथ चुराए होगो। इसी ने हाथ चुराए होगो। इस रुक्मी के कमरे की तलाशी लो।
भाई साहब, नहीं रजत, आज तुम कुछ नहीं बोलोगी। मैं खुद रुक्मी के कमरे की तलाशी लूंगा। छोटे, मैं भी थारे साथ चलता हूँ, चल। चलिए। दादी से अगर हार रुक्मी के कमरे से बरामद हुआ तो आज का दिन रुक्मी के लिए इस हवेली में आखिरी दिन होगा। फिर चाहे इसकी मांग के सिंदूर से मेरी जिंदगी रहे या ना रहे, लेकिन ये इस हवेली में नहीं रहेगी। चलो भाई साहब। कमरे की तलाशी में वो हार इन्हें जरूर मिल जाएगा और आज मारे को चोर भी साबित होना पड़ेगा। रुको रणवीर, रुक्मी, अगर तूने हार चुराया है तो बता दे सबके सामने, वरना आज थारे कमरे से हार मिल गयो तो मारो थारे पर से भरोसा ही ना उठेगो, बल्कि क्या हो जाएगो ये मैं भी ना कह सकूं। चलो भाई साहब। भोली सूरत की आड़ में चोरी, जाने कितने दिनों से हम सबकी आंखों में धूल झोंक रही है। जो इतना कीमती हार चुरा सके हैं, तो आप लोग सोचो कि इतने दिनों में के चुरा रही होगी ये। इसीलिए तो इस हवेली से जाने का नाम नहीं ले रही थी ये। क्यों चोर कहेंगी? बता, वो हार कटे है ना ताई साहब, ऐसा ना हो सके। आप लोग हमारी जीजी पर गलत लांछन लगा रहे हो। अब तक जीजी के कमरे से हार मिलो ना है। पर रसाल, चल, अब हार मिलने के बाद ही कुछ बोलना। ये क्या है? हार रुक्मिणी के कमरे से ना मिले हो ना? ना पापा साहब। तुम दोनों ने ठीक से ढूंढियो? पापा साहब पूरा कमरा छान मारा, लेकिन हार कमरे में ना है। हार कमरे में कहीं मिलेगा? ये जितनी भोली दिखती है उतनी भोली है ना। ये अच्छी तरह से जानती थी कि चोरी की बात सामने आएगी तो सबसे पहले इसी का कमरा छान मारेंगे। क्यों री चोटी, बता, हार कटे छुपा रखा है तूने? चल हमारे साथ, हमारे को बता कहाँ है हार। चल। हार अट्ठे है चंचल। हार आपके पास कैसे आया जीजी? कठे मिला आपको यह हार? चंचल, ये हार मुझे मासा के अलमारी में से मिलो। मासा, मन्ने लागे है कि रुक्मणी जब गहनों को बक्सो अलमारी में रख रही थी तो ये हार गिर गया होगा और उसे पता भी ना लगे होगा, इसीलिए हार बक्सा खोलने पे ना मिले। हार आपरी अलमारी में ओड़ियों के बीच पड़े मिले।
माफ कर दे रुक्मी। घर के बाकी सब लोगों के साथ जाने अनजाने में मैंने भी थारे पे चोरी का लांछन लगा दियो। अब तो जा, मैं कर लूंगी। रुक्मी, मारे को कोई जल्दी ना है। थारे को जितनो समय चाहिए ले ले। मैं थारे सच बताने का इंतजार करूंगी। मैं जानू हूं कि तू कभी चोरी ना कर सके, तो ये हार थारे गद्दे के नीचे कैसे आयो? पर आप लोग कैसे? मन ने ये हार कैसे मिलो, तू यही जानना चाहे है ना? मैं रोज की तरह जब पूजा के बाद मासा के कमरे में गई तो जो मैंने सुना मासा से और जो मैंने देखा, मासा, मासा, कुछ चाहिए आप लोग? लाओ, मैं ढूंढ दूं। मासा, काहे इतना परेशान लग रही हो? क्या ढूंढ रही हो? अरे मारो कुंदन नो हार ना मिल रही हो गायत्री। कुंदन तो हार? आप तो आपने सारे गहने इस अलमारी में रखो ना, तो हार कट्ठे किया होगा? आपने भूल से कहीं और रख दिया होगा। अरे ना, परसों मैंने हमारी अलमारी रुक्मी से साफ करवाई, तभी देखियो तो मैंने वो हार, अरे हमारे दागिने के बक्से में ही थो। और आज सुबह से ढूंढूं मैं, मिल ही ना रही हो है। मासा की बात सुनते ही मारा माथो ठणक्यो। मारे को लाग्यो जैसे अब सारा लांछन थारे ऊपर ही आवेगो। मैं सोच रही थी, मने याद आया कि कल रात जब तू मासा के कमरे से बाहर निकली, बड़ी घबराई हुई और परेशान सी लग रही थी। यही सवाल पूछने मैं थारे कमरे में गई। हार लेकर जब वापस मासा के कमरे गई, तब तक मासा ने अपने कमरे से बाहर हाल में सब कुछ जमा कर लियो। और चंचल थारे को वो हार ढूंढने ले जाना चाहती थी। वो तो मैंने झूठी कहानी बनाकर थारे को बचा लियो। रुक्मी, थारो ध्यान कट्ठे है। बदल गई है, थारो बर्ताव बदल गयो है। घर के नौकर चाकर बतावे हैं कि कुछ दिनों से थारे को खाने पीने की सुध भी ना है। ऐसा क्या हो गया है रुक्मी, जो तेरी अच्छाइयों पर घाव करे है? चुप क्यों है? मन नहीं पता थारी क्या मजबूरी है? खड़ी ठकराए, मैं अपने हाथ जोड़ू। आप हमारे से इस समय कुछ ना पूछो। झूठ मैं आपसे बोल ना पाऊंगी और सच में बता ना पाऊंगी। आपने हमारे मुंह पर तालो लगा दिया है।
एक आप ही हो जो मारे को समझो। मारे निर्दोष होने पर जिसे भरोसा है, मारी आपसे एक ही अर्ज, इस समय मारे से कुछ ना पूछो। सही समय आने पर मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। भगवान न करे कि वो वक्त आने में बहुत देर हो जाए। क्या हुआ? अब फिर से रुक्मी को लेकर मुझसे नाराज रहोगे क्या? मुझे समझ नहीं आता दरअसल, तुम रुक्मी को लेकर इतना ओवर रिएक्ट क्यों करती हो? सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है ना, और ये जो भी कुछ उसके साथ हो रहा है ना, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो इसी लायक है। तो आप भी जीजी को चोर समझो। हो सकता है उसने चोरी ना की हो, लेकिन फिर भी इस घर में जब भी कोई मुसीबत हुई है, जो भी प्रॉब्लम हो, शुरुआत रुक्मी से ही होती है। पर सब कुछ जीजी पर खत्म तो ना हो गए ठाकुर साहब। तुम कहना क्या चाहती हो? ये जो भी कुछ उसके साथ हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है? मुझ पर इल्जाम लगा रही हो तुम? मैं आप पर कोई इल्जाम ना लगा रही हूँ ठाकुर साहब। मैं वही कह रही हूँ जो मैं देखती आई हूँ। किसी ने भी जीजी पर लांछन लगाने को एक भी मौका ना छोड़े हुए, यहाँ तक कि आप भी जीजी को समझने की कोशिश ना करो। ठाकुर साहब, मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश करूं कि हमारी जीजी ऐसी ना है, पर आप हमारी बात सुने बिना ही जीजी पर जहर उगलो। ठाकुर साहब, आप और जीजी बस यही हमारी दुनिया है। आप दोनों के बिना अधूरी हो ठाकुर साहब। हमारे को आप दोनों की जरूरत है, तो आप बार बार हमारे को ऐसे दौराहे पर लाकर क्यों खड़ा करो जहां पर हमारे को आप दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े? तो क्या चाहती हो तुम? तुम्हारी जीजी को उसकी मनमानी करने दूं? भरोसा करूं उस पर? सारी गलतियां माफ करता रहूं उसकी? ठाकुर साहब, भरोसा रखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि गलती जीजी की ना है। ठाकुर साहब, हमारे वास्ते सिर्फ एक बार, ठाकुर साहब, एक बार जीजी को समझने की कोशिश करो। उन्हें एक मौका दो कि वो अपने आप को आपकी नजर में ऊंचा उठा सके। मोहित, चाय तैयार है। बस 1 मिनट। हेलो, मोहित कटे, धोखते हो मासा। झूठो मान सम्मान देने की कोई जरूरत ना है। मोहित ने फोन दे। मासा, वो फ्रेश हो रहे हैं। तो ठीक है, तू ही मोहित ने कह दे कि उसकी माँ उसको शुक्रिया कहने वास्ते फोन कियो थो। पिस्सो मिल गए। जी मासा। अब काई आवाज ना निकल रही थारी? जानू हूँ तन्ने मोहित को जरूर मना कियो होवे को, पर छोड़े को काल जो है थारे मना करने बावजूद भी पैसों भेजियो अपने माँ बापू की जरूरतें पूरी करने वास्ते। नहीं मासा, मैंने मोहित को मना नहीं किया है। वो आपका बेटा है, आपकी देखभाल करना हम दोनों की जिम्मेदारी है। रहने दे, सती सावित्री होने का नाटक ना कर। और कभी कभी हमारे छोरे को हमसे मिलने भेज दिया कर, अपने पल्लू से ना बांध के रख। मासा, मैंने कभी भी मोहित को आपसे मिलने से रोका नहीं है। सच कहूं तो मेरा भी मन करता है कि मैं आके आपसे मिलूं। काहे? यही देखने कि हम जिंदा है या सुधार गए? एक माँ को अपने इकलौते छोरे वास्ते ऐसे तरपा कर कौन सी खुशी मिल रही तारे को? मुद्दे की बात छोड़कर इधर उधर की बात कहाँ कर रही है? ये पिस्से भेजिए या भीख दी अपने माँ बाप को
इससे तो अच्छा होता कि हमें कुएं में धकेल देते। अरे कम से कम यूं मुंह पे तमाचो तो ना पड़तो। पापा साहब, मैं नहीं जानती कि मोहित ने आपको कितने पैसे भेजे हैं। मरने सफाई देने की जरूरत ना है बीदड़ी, चाहे जितनी मनमानी कर लो, लेकिन एक बात याद रखो, जब मारो वक्त आवेगो ना तो मैं थारे को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू भी सोचेगी कि किस ठाकुर बेड़ी प्रताप से पालो पड़ी हो। किससे बात कर रही थी? वो तुम्हारे माता पिता से। क्या कह रहे थे? कुछ भी तो नहीं, उन्हें पैसे मिल गए हैं तो तुम्हें शुक्रिया कहने के लिए फोन किया था। तुम रो रही हो? नहीं। सच बताओ, उन्हें तुमसे क्या कहा? सच में मोहित, उन्होंने मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वो आखिर तुम्हारे माता पिता मेरे भी तो कुछ लगते हैं ना। उनकी बातों से ऐसा लगा कि काश हम सब साथ साथ रह पाते। बस यही सोचकर आंख भर आई। चलो ना, चाय कुंवर साहब, आप अटे कहीं आए हैं? इतनी जल्दी भूल गई तू? आज सवेरे मारे को 5 लाख रुपए देने का वायदा किया तो तूने। लगता है थारी याददाश्त कमजोर है। कोई बात ना, थारी याददाश्त तेज करवाने वास्ते हमारे पास इलाज है। रसाल ने थारी और रणवीर की रास लीला दिखानी पड़ेगी। दिखाऊं? ना कुंवर साहब, ऐसा ना करो। अब आप ही बताओ, इतनी घनी रकम का इंतजाम मैं कटे से करूं? कोशिश तो की थी ना मैंने। अरे ऐसी कोशिश का क्या फायदा जिसका कोई फल ही ना मिले? चिंता ना कर, पहली बार चोरी करने की कोशिश की है ना, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। कहीं ऐसा तो ना है ना तुम्हारे को कमजोर समझ रही है? तो ऐसा तो नहीं सोच रही है कि मैं थारे को छोड़ दूंगा? ना कुंवर साहब, ऐसा ना है। अब आप इस बार बने माफ कर दो। ना, माफी तो थारे को ना मिलने वाली, क्योंकि इस बार अगर थारे को माफ कर दिया तो तू ऐसी गलती बार बार करेगी। इसलिए थारे को माफी नहीं, सजा मिलेगी। पर ये सजा तू थारे को आज तुम्हारे साथ हमारे कमरे में रात बितावेगी। क्या आप भी जानो, पद्मा जीजी के होते हुए आप बढ़ने अपने कमरे में बुलाने की हिम्मत ही ना कर सको। थारी जीजी का क्या करना है वो मैं देख लूंगा। तुम्हारी हिम्मत को ललकार रही है। ऐसा ना है कुंवर साहब। ठीक 11:30 बजे हमारे कमरे में आ जाना। ये तो नहीं आई तो 11:35 को मैं ये वीडियो लेके थारी बैंड के पास पहुंच जाऊंगा। उसे दिखा दूंगा थारी रास लीला और जिंदगी भर के लिए उसकी नींद उड़ा दूंगा।
हे भगवान, ये कैसी विपदा है। कुंवर सामन ने ऐसा काम करने को कहे हैं। हमारे पास तो डूब मरने के अलावा कोई चारो ना रहेगा। अब इस फोन से मरने का ही डर लग रहा है। अब तुम्हारा डर कुंवर सा की शक्ल में हमारे सामने मंडरा रही हो। हेलो रुक्मी, कैसी हो? ठीक हूँ। कब तक झूठ बोलती रहोगी रुक्मी? जब ठाकुर साहब ने मुझे दादी साहब का चेकअप करने के लिए हवेली बुला लिया तो मुझे लगा कि तुम दोनों के बीच में अब सब कुछ ठीक हो गया होगा, लेकिन मैंने जो देखा उससे मैं कभी नहीं मानूंगा कि तुम ठीक हो। तुम बदल गई हो रुक्मी। ऐसा ना है आशु। यही सच है रुक्मी, तुम्हारी हंसी कहीं खो गई है। मैं जब भी तुम्हें देखता हूं तुम डरी हुई सी, सहमी हुई सी लगती हो। बात बात पर चौंक जाती हो। पता नहीं कुछ गहरा राज छुपा रही हो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता रुक्मी। प्लीज बताओ ना, क्या बात है? कैसे बताऊं मैं तन्ने आशु कि म्हारे में यो बदलाव काई आया हुआ है कि राज है जो मैं थारे को ना बता सकूं। हेलो रुक्मी। हाँ बोलो ना। अगर तुम मुझे अपना दोस्त मानती हो तो मुझसे अपनी परेशानी शेयर करो। आशु, मैंने तारे को पहले भी बोलियो था कि तुम्हारे को अपना सच्चा दोस्त माने है तो तुम्हारे से ऐसा सवाल ना कर जिसका मैं थारे को कोई जवाब ना दे सकूं। मैं जानू हूं आशु, थारे को हमारी चिंता है, तुम्हारे बारे में क्या सोचे। ये भी जानू हूं कि थारे से ज्यादा हमारे को और कोई ना समझ पाएगा। पर मैं थारे से विनती करूं, हमारे को हमारे हाल पर छोड़ दे। ठीक है रुक्मी, तुम्हारी मर्जी। लेकिन तुम तो जानती हो कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तुम बस एक फोन कर देना, ठीक है? टेक केयर। मैं जानू आंसू, थारे को हमारी कितनी चिंता है। क्या सोचा है तुम्हारे बारे में? और ये भी जानू आंसू कि तुझसे ज्यादा मुझे और कोई ना समझ पाएगा। क्या बात है। आज ही तुम्हारी बहन मुझसे कह रही थी कि मेरी जीजी रुक्मी पर भरोसा रखो, तो एक मौका दो उसे। तुम्हें मौका चाहिए? तो चलो मेरे साथ। कटे? यश के घर। अरे कब तक इस तरह फोन पर एक दूसरे के सुख दुख बांटते रहोगे? आराम से बैठ के बात करो ना। मैं गाड़ी भिजवा दूंगा, सुबह वापस हवेली आ जाना, ठीक है? कि आप क्या कह रहे हो ठाकुर साहब? भगवान वास्ते ऐसी बातें ना करो। डरो मत। मेरी तरह दीप भाई साहब भी बारे में सब कुछ जानते हैं, उनसे कुछ छुपा नहीं है। तो चलें यश के घर? इतनी आसानी से ही अपने चेहरे का नकाब थोड़ी ना उतारने वाली छोटे। ये तो अपने भोले चाल डाल से घर के सभी लोगों को गेलो बना के रखी हो इसने। छोटे, कहाँ इस रुक्मी के पीछे अपना खून जला रही है तू? आप जानते नहीं हो भाई साहब, ये रुक्मी अभी यश से क्या क्या बातें कर रही थी फोन पर।
मैंने खुद अपने कानों से सुना है, और इसलिए तू उससे सुना रही हो तो क्या फायदा होगा? क्या फायदा? तारी बात सुनेगी, मगरमच्छ के आंसू रोवेगी, और कल से फिर देवी बन के फिरेगी, और थारे को कुछ खबर भी ना होगी कि थारे पीठ पीछे क्या हो रही है। क्या मतलब? छोटे थारे को ये बात कभी ना पता था, पर जब ये बात निकली है तो छे थारे को ये बात बताते हुए हमारे को शर्म आ गया। भाई साहब जो भी कुछ है आप प्लीज मुझे बताइए। छोटे में अटे हॉल में आराम कर रही तो तभी ये रुक्मी हमारे पास आई, हमारे को अकेला देख के हमारे को बोली कि कुंवर साहब मैं आपका सर दबा दूं। हमारे तो कुछ समझ में ना आया कि मैं क्या करूं। मैं आसपास देखने लग गया, हमारे मना करने के बावजूद हमारा सर दबाने लग गई। ये तो हमारे भाग अच्छे थे कि पापा साहब ने हमारे को बुला लियो। तू भी तो उसी वक्त आया था ना, और तूने हमारे को देख लिया था, याद है ना थारे को? जी पापा साहब। तो क्या रुक्मी आप पर भी डोरे डाल रही है? छोटे, इस रुक्मी ने थारे से प्रेम का नाटक रचा लिया है, पर असली बात यह है कि थारे को छोड़कर सब पे डोरे डाले, सबको ले जाने की कोशिश करे। इस रुक्मी ने थारे से प्रेम का नाटक रचा लिया है, पर असली बात यह है कि थारे को छोड़कर सब पे डोरे डाले। मैं जानू हूँ आशा, थारे को हमारी चिंता है, तुम्हारे बारे में क्या सोचे। थारे से ज्यादा हमारे को और कोई ना समझ पाएगा। उस हसी ने मुझे दीवाना बना दिया था, और उसी हसी ने यश को भी अपने जाल में फांस लिया है। तो उसी हंसी के सहारे रुक्मी दीप भाई साहब को भी तो ले जा सकती है। जानता हूँ रसाल, तुमसे वादा किया था कि अब कभी शराब नहीं पीऊंगा, लेकिन कुछ चीजों को भुलाने के लिए इसका सहारा लेना ही पड़ता है। आपके ऑफिस से फोन है। हाँ बोलो। सर वो लंदन की नई पार्टी आपसे कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करना चाहती है। हाँ उनसे कह दो मैं बिजी हूँ, बाद में बात करूँ। लेकिन सर काफी देर से वो सेल ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आप। हाँ तो फिर उनसे कह दो कि मैं 2-4 घंटे बाद बात करूंगा, अभी बिजी हूँ। लेकिन सर ये उनका तीसरा फोन है, कुछ अर्जेंट काम है, वो लोग कल वापस चले जाएंगे। और ऑफिस में क्या हो रहा है और क्या नहीं है तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आया समझ में? हर एक को बस अपनी फिक्र लगी है। बर्फ ले आओ। आप और ना पिएंगे, मैं आपको पीने ना दूंगी। मुझ पर हुक्म चलाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, जितना कह रहा हूं उतना करो। जाओ बर्फ लेके आओ। ये जाम
तुम्हारे धोखे के नाम रुक्मी। अच्छी खासी आज उस रुक्मी की खाल उधेड़ी जाने वाली थी, पर ना जाने कहां से ऐन मौके पे वो गायत्री हार लेकर आ गई। अरे सारे सपने चकनाचूर कर दिया उसने। मैं तो सोच रही थी कि हार रुक्मी के कमरे से मिलेगा और दारोगा जी आकर उसे हथकड़ियां लगाकर घसीटते हुए इस हवेली से बाहर निकाल देंगे। फिक्र मत करो जीजी, वो दिन भी जरूर आवेगा। अरे ऊपर वाले के घर में देर है पर अंधेर कोने। पता नहीं वो दिन कब आवेगा। इन दोनों मनहूस औरतों के होते हुए कहीं इस हवेली में अंधेरा ही ना हो जावे। गायत्री जीजी और रुक्मी के अंधेर मचावेंगे। इससे पहले हम उन दोनों की जिंदगी में अंधेरा कर देंगे। अल्लाह के नाम दे दे बाबा। हमारे को तो लगे कि ये इन दोनों औरतों की मिली भगत थी। इन दोनों ने मिलकर ये हार चुराया होगा, क्योंकि ये दोनों अच्छे से जाने हैं कि मासा महीनों महीनों अपने गहने देखे ना। उन्हें पता भी ना चलता कि हार कटे क्यों। लेकिन ये दोनों ठहरी जन्म से ही मनहूस। भागने अठे भी इनका साथ ना दियो। मासा को भी आज ही हार पालिश कराने की सूझी, तभी तो चोरी पकड़ी गई। लेकिन वो गायत्री जितनी भोली दिखे है ना, उससे कई गुना ज्यादा चालाक है। देखा ना कैसे उसने बात पलट दी कि सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी। खुद भी बच गई और उस मनहूस रुक्मी को भी बचा ली। तू कुछ क्यों ना बोल रहा है? किस बारे में मासा? कि सीता मैया राम जी की कौन थी? मैं और थारे मामा साहब इतनी जरूरी बात कर रहे हैं और तू हाथ में ग्लास लिए पता नहीं क्या सोच रहा है। कुछ नहीं मासा। रुक, हमारी बात अभी खत्म ना हुई है। मासा मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। क्या बात है जीजी, आज तो भाणजो आधी ग्लास छोड़ के चलोगे हो, या तो दारू की इंसल्ट है जीजी। एक दिन अधूरो ग्लास छोड़ के चला गयो तो घणो अच्छो काम ना कियो है। अभी अक्ल ना आएगी तो कभी ना आएगी। बस एक काम अच्छो कियो कि आज वो अपने कमरे में जल्दी चलो गया। कम से कम हमारे पोते का सपना तो पूरा हो जाएगा। सोले आने सही कहा आपने। अब दीप को ज्यादा देर नहीं करना चाहिए। अरे अभी तो सिर्फ 11:15 बजे, इतनी बेताबी। और ये क्या, हमारे वास्ते दूध? यो सुहागरात कोनी रुक्मी? मैं बड़ी ठकुराइन वास्ते दूध ले जा रही थी। तो ठीक है, अब सिर्फ 15 मिनट बचे हैं, तो अपना काम जल्दी जल्दी निपटा के आ जाना। हमारे से इंतजार मत करवाना, समझ गई ना? प्रसाद का कमरा 8 ही है। रसाल भी कुछ ना बताओ। याद रखना, ठीक 11:30 बजे।
मने ऐसे लोग घने पसंद आवे जो वक्त के पाबंद होवे। चला अंदर आ। 11:35 होने में अभी कुछ ही सेकंड बाकी है। रसाल का कमरा हमारे कमरे के नजदीक है। जाऊं? अरे पद्मा देख तो कौन आयो है। रुक्मी रानी आई है, रुक्मी रानी। और आज ये हमारे कमरे में हमारे साथ रात बितावेगी।